हम कल जो है ज्योतिष के बारे में बता रहे थे। ज्योतिष को हम नकार नहीं सकते हैं, ज्योतिष को हम धुतकार नहीं सकते हैं, ज्योतिष को अमान्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज्योतिष को अमान्य करेंगे तो बड़े बड़े ग्रंथों को अमान्य करना पड़ेगा। मैं कल थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, शतखंड आगम के अंदर भी जो है ज्योतिष का सब्जेक्ट आया है। जो हमारा जैन धर्म का सबसे पहला साहित्य रहा, सबसे बड़ा पहला साहित्य रहा, वो है शतखंड आगम। और वो शतखंड आगम के अंदर जो है प्रश्न नंबर 318 और पुस्तक नंबर 4 के अंदर जो है आचार्य ने 15 प्रकार के मूर्तों का उल्लेख किया है। 15 प्रकार के मूर्तों को उल्लेख किया है। और मैं बात बता दूं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल का समय है, जब पूरा भारत के अंदर साधु विचरण करते थे, आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास 24,000 शिष्य थे। एक नहीं, दो नहीं, 24,000 शिष्य थे। और 24,000 शिष्य जो है अपने संग सहित आचार्य भद्रबाहु स्वामी उत्तर हिंदुस्तान में विहार करते थे। उस समय की बात है। और अचानक महाराज सुबह सुबह जो है भद्रबाहु स्वामी अपनी आहार चर्या के लिए नगर में आए। और नगर में आने के पहले ही मुख्य द्वार के पास नाग दिखा। क्या दिखा? नाग, सांप दिखा। जैसे ही नाग दिखा, और वह 12 फन का नाग था। उसके बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद उनको एक छोटा सा बच्चा दिखा, और वह आराम से सो रहा था। और भद्रबाहु स्वामी को देख करके वो जोर से बोल पड़ा, गच्छ गच्छ गच्छ। क्या बोला वो? गच्छ गच्छ गच्छ। जैसे ही भद्रबाहु स्वामी को उन्होंने देखा, और गच्छ गच्छ, अभी बच्चा दूध पीता बच्चा, 2 महीने का बच्चा, अभी उठ के खड़ा नहीं हो सकता है, कुछ शब्द उच्चारण नहीं कर सकता है, मम्मी पापा को मम्मी पापा नहीं कह सकता है। वो बच्चा भद्रबाहु स्वामी को वो देखते हुए गच्छ गच्छ शब्द का उच्चारण किया। कितने बार? 3 बार उच्चारण किया। और जैसे ही आहार के बाद जब सारे प्रत्याख्यान का समय था, साधु लोग जो है आहार के बाद सारे साधु के बीच में बैठते हैं, किसका आहार निरंतर हुआ नहीं हुआ, ऐसे समझने के लिए बैठे थे। उसी समय भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि आज जो है बहुत बड़ी जो है शकुन जो है सही नहीं दिख रहा है, अपशकुन दिख रहा है। अपशकुन की सूचनाएं मिल रही है, संग कुशल क्षेम नहीं दिख रहा है, बहुत आगे खतरनाक मोड़ आने वाला है। सब शिष्यों ने कहा, महाराज क्या बात है, क्या हुआ? तूने कहा कि मैंने देखा, मैं जब गोचरी को आहार को जा रहा था, आहार को जाते समय नाग को देखा, और आगे गया तो बच्चा को देखा। और बच्चा जो है बोल पड़ा, बच्चा गच्चे गच्चे शब्द बोला। तो इससे संकेत मिल रहा है हमारे, ये कोई कल्पित बातें नहीं है, ये हकीकत घटना है। सारा जैन समाज जानता है, सारा पूरा विश्व जानता है, और चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता है। और उसी टाइम राजा का भी आगमन होता है, उसी टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का भी आगमन होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा, महाराज मैंने भी कई सपने देखे हैं, मैंने भी कई सपने देखे हैं, और बहुत विचित्र सपने देखे हैं। तो अपना वृतांत उन्होंने कहा। बोले अब तो जो है इस देश में रहना योग्य नहीं है, इस देश में रहना योग्य नहीं है। 24,000 शिष्य थे, 24,000 शिष्यों को बोला कि भाई अब यहाँ दुष्काल पड़ने वाला है। ये सारी सूचना और निमित्त का अर्थ क्या होता है? अभी उत्तर प्रदेश में दुष्काल पड़ने वाला, यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो, अन्यथा हमारा जीवन चर्या और आचरण खत्म हो जाएगा, और हमें वो भोजन तक नहीं मिलेगा। देखिए ना अभी कितना बड़ा संकट है अभी भी। हाँ, अभी जो लॉकडाउन के समस्या भी बड़ा संकट उस टाइम आया था बंधुओं, तब भद्रबाहु स्वामी को पहले ही पता था। तो बंधुओं, तो जैसे वहां से वो निकले,
तो निकलने के लिए बोले तो कई शिष्यों ने विरोध किया। बोले महाराज अभी तो बहुत टाइम है, कब जब कौन दुष्काल जाने, क्या जाना सपने से क्या होता है, क्या वो नाग और क्या बच्चा, ये तो कपलो कल्पित बात है। कुछ जो है अतिशाना बैल रिकामा जैसे बुद्धिमान अतिशाना जो मुनि लोग थे वो महाराज से बोल पड़े। तो अब गुरु तो अपने लिमिट, गुरु जो होता है वो क्या होता है, जब शिष्य आता ना, शिष्य आता है छोटे बन के आता है, पिच्ची बन जा लेता है तो गुरु से भी महागुरु हो जाता है। तो आप जो है तो वो सुनता नहीं है। बेटा आपको, जहाँ आपके बेटे आपको पता है ना, छोटा रहता है, मारो तो मार खा जाता है, बुलाओ तो दौड़ने लग जाता है, और कुछ भी करो कराओ, जैसे बड़ा हो जाता ना तो बड़ा 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 बन जाता। हाँ, इडली है वो बड़ा बन जाता, उस दिन बड़ा बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य, कई लोगों ने सुना और कई लोगों ने नहीं सुना। 24,000 में 12,000 ने सुना और 12,000 उनके साथ आए, और वहां आए, कहाँ बोलते, श्रवण बेलगोला आए। और जो 12,000 जो शिष्य बचे उसमें मेन आचार्य थे स्थूलभद्र, जो बाद में बहुत घटनाएं घटी, मैं उसकी कथा सुनाऊंगा तो हमारा क्लास यही रह जाएगा। आप पढ़ लेना कि दुष्काल पड़ा, सारे साधु भ्रष्ट हुए, वस्त्र पहने, और वो अनेक प्रकार की संप्रदाय जो है, आज श्वेताम्बर की जो संप्रदाय बना वो वहीं से बना, इतिहास गवाह है। उसके बाद जो है अभी और कई घटना ऐसी बंधुओं कि जो अपने जीवन को अनेक प्रकार के सूचनाएं देती है। सूचना समझना हमारा कर्तव्य है, और उसको पूर्णतः समझना और पूर्णतः अपने जीवन में व्यापन करना आपका कर्तव्य, परम कर्तव्य। तो अभी हमको अपने जीवन में कुछ कुछ घटनाएं पता पड़ जा। मैं ज्योतिष सिखाने का अर्थ आपको ज्योतिष नहीं बनाना चाह रहा हूं। आपको मैं ज्योतिष का जो पढ़ाई करा रहा हूं, कोई पंडित बन करके बेवकूफ लोगों को बनाए ऐसे के लिए नहीं पढ़ाई करा रहा हूं। भी आप जो हो, आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके जो भी है इर्द गिर्द कोई घटना घटने के पहले हर एक सूचना ये मिल जाती है। आपको सर्दी होने के पहले सूचना मिल जाती है, बुखार आने के पहले सूचना मिल जाती है, कैंसर होने के पहले सूचना मिल जाती है, आपको अपेंडिक्स होने के पहले सूचना मिलती है, आपको नया मकान बनने के पहले मिलती है, मकान गिरने का सूचना मिलती है, आपको आर्थिक संकट आने के पहले सूचनाएं मिलती है। वो सूचना को समझ करके, सूचना को देख करके आप अपने जीवन को परिवर्तित करें, आप अपने जीवन को ठीक करें। तो इसलिए इस बात को कहने के लिए मैं सूचना दे रहा हूं। मैंने कल बताया था अंजन, अंजन में 2 दिन चला गया। अब अंग पर आते हैं। वक्तुम वक्तव्य मानस, मनुष्य का व्यक्तित्व अपनी बॉडी से भी इफेक्ट पड़ता है। मनुष्य का चेहरा, मनुष्य का नाक, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का छाती, मनुष्य का पेट, मनुष्य का पैर, ये सारे जो है उसकी भविष्य उसके अंदर ही जान पड़ता है। कई लोगों के चेहरे देख करके अपना चेहरा खिलता है, कई लोगों के चेहरे देख करके अपना चेहरा खिलता है, और कई लोगों के चेहरे देख करके अपना मूड खराब होता है। वो कहे ना कहे, वो कुछ बोले ना बोले, परंतु कभी कई मार्केट में देखते हो और अचानक किसी का चेहरा देख लेते हो, उससे बात करने का, उससे बोलने का, उससे आकर्षित होने का खुद ही हो जाता है कि नहीं। और कुछ ऐसा चेहरा होता है जो डेली आपके पास रहते, आजू बाजू, आ गया आपत, क्या बोल पड़ते हो, ये आपत आ गया, वो कुछ बोले ना बोले आपके घर के पास भी आ गया और आपको धक धक होने लग जाता, ये आ गया आफत, अब क्या भैया इसको बोले जाओ तो भी आफत, बोले बैठो तो भी आफत, नहीं बोलो तो भी आफत। ऐसा होता है कि नहीं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी आभास, ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप में घटित होती है। तो इसलिए जो है ये वक्तव्य मानस, मनुष्य के वक्तव्य जो है उसकी चेहरे से ही बड़ा। आप लोग महाराष्ट्र में कहावत भी है ना, जो है पालने में पूत का लक्षण दिखने लग जाता है, बेटा कैसा, जैसा बेटा पैदा हो जाता है, मनुष्य का जैसे जन्म होता है वो जन्म होते ही लक्षण निर्माण हो जाते हैं। जब कंस पैदा हुआ था, उसके लक्षण अलग थे। शांति सागर पैदा हुए थे, उसके लक्षण अलग थे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज पेट में आए थे
पेट के अंदर आए थे, लक्षण वहां से शुरू हो गए थे। और शांति सागर जी महाराज पेट में आने के बाद भोजग्राम में जो मंदिर है अभी भी है, उसमें 108 फूल चढ़ाने के भावना हो गए थे। और आचार्य विमल सागर जी जब पेट में आए थे, तब जो है माँ को समय शिखर यात्रा करने की भावना हुई थी। तो आचार्य शांति आचार्य विमल सागर जी महाराज समाधि शिखर जी में हुआ। तो मनुष्य का जो है, जो पैदा होने के पहले ही भावना शुरू हो जाता है। तो जो मनुष्य के लक्षण है वह जन्मता से ही शुरू हो जाते हैं। जब भगवान महावीर पैदा हुए थे, वर्धते थे वर्धमाना, महावीर जब धरती पर पहला पैर रखे थे, आज तक नरकों में कभी शांति नहीं हुई थी। आज तक पूरी विश्व एक शांत स्तब्ध नहीं हुआ था, शांत नहीं हुआ था। और जैसे भगवान महावीर अपने पैर इस धरती पर रखे, उसी नरकों में भी शांति हो गई थी। और जैसा ही आकृतिम पुण्य पैदा हुआ था, आकृतिम पुण्य पैदा हुआ था, तो जैसे आकृतिम पुण्य पैदा हुआ था तो पिताजी जीव मर गए थे। जीवंदर जब पैदा हुआ, जीवंदर चरित्र के अंदर दिखता है, इधर बेटे का जन्म हो रहा था और उधर जो है पिताजी की मृत्यु हो रही थी। तो क्या होता है कि जब उसके मनुष्य के जन्मता से लक्षण पैदा होते, अब लक्षण इसको उस प्रकार जानने का नाम अंग कहला जाता है। चेहरे के द्वारा, कान के द्वारा, होठ के द्वारा और गाल के द्वारा, भुजाओं के द्वारा, छातियों के द्वारा, पेट के द्वारा, उंगलियों के द्वारा मनुष्य का भविष्य, भूत और भविष्य, वर्तमान और फ्यूचर, आगे का होने वाला भविष्य को कथन करने का नाम अंग अंग निमित्त ज्ञान कहलाता है। अब थोड़ा वो समझाते हैं, बड़ा विशाल विशाल विराट ये वस्तु है। तो सबसे पहला ये समझाते हैं, जिस व्यक्ति का ललाट चौड़ा रहता है उसका भाग्य भी उतना ही विराट रहता है। ललाट चौड़ा रहने से अर्थ होता है आपका भाग्य भी उतना ही विराट रहता है, उतना ही वो कहीं भी हाथ डाले कोई कमी नहीं रहता है। और जिसका ललाट छोटा है उसका भाग्य भी छोटा रहता है। जिसका विशाल ललाट है, मापदंड है, अगर चार उंगली जिसके ऊपर बैठ जाती है और उसके चार उंगली बैठना चाहिए, और चार उंगली के बाद थोड़ा बहुत अगर वहां ललाट में बाल नहीं रहते वहां तक, उसको विशाल। अब ललाट पति ने पत्नी का लड़ना देखा, कैसे देख रहे, एक मैं देख रहा हूं, मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, एक अपनी पति का हाथ लगा के देख रही, इसका ललाट कितना बड़ा है क्या छोटा है। तो अब जो कहने का तात्पर्य ये है कि ललाट जो है विशाल रहना चाहिए, और विशाल अगर नहीं है तो विशाल बनाने के तरीका भी बताता हूँ, चिंता करो आप, बिल्कुल ना घबराओ, लक्षण दिखना चाहिए, लक्षण है। अब उसी प्रकार सुंदर चेहरा, जिसका सुंदर चेहरा रहता है, वैसे सुंदर चेहरा आदमी वाला ऐश्वर्यवान और धर्मवान, शुभ करों में रत रहता है। और इसी प्रकार दबावा ललाट, जो ललाट होता ना वो अंदर घुसना, छोटा होकर के, अगर छोटा होने से कोई तकलीफ नहीं, ललाट मात्र छोटे होने से तकलीफ नहीं, छोटा होकर के अंदर गड्ढा नहीं होना चाहिए, छोटा होकर के गड्ढा नहीं होना चाहिए, बड़ा होकर के गड्ढा होना चाहिए, ध्यान रखना, इसमें भी कोई विशेषता रहती है। हाँ, बड़ा होकर के यहाँ गड्ढा रहना चाहिए, रहता है, बड़ा होकर के गड्ढा रहेगा तो भाग्य और लक्ष्मी का वर, उसके वरद पुत्र रहते हैं, सरस्वती की शारदा का निवास उसके दिमाग में रहता है। जिसका ललाट गड्ढा है तो मात्र लंबा हो तो सौभाग्यशाली होता है, और लंबा होकर के गड्ढा है तो क्या होता है, सरस्वती और लक्ष्मी उसके जीवन में सदा वास कर। और जिसका छोटा ललाट हो
छोटा ललाट हो और गड्ढा हो तो गड्ढा में जाता रहता है। अर्थ कोई भी व्यापार खोला गड्ढा, और कोई दुकान खोला तो गड्ढा। अगर कोई किसी की शादी किया, बीवी भाग गई, और बच्चे पे तो वो बच्चा पूर्व में वो पश्चिम में, उसकी विचार उसकी तालमेल नहीं बैठती, और हमेशा हमेशा मन के अंदर आकुलता व्याकुलता से भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के नाक की बात करते हैं, बहुत सारी ललाट में कम से कम 10 पेज है, 10-15 पेज है। मैं ज्यादा न बढ़ाते हुए, मेरा जो ज्योतिष है उस पर भी आना है, इसलिए भगाते हुए ज्यादा जाता हूँ। आप जो है के बारे में जानना है, आप एक काम करें, ललाट आदि ज्यादा जानना है तो भद्रबाहु संहिता पेज नंबर जो है इसमें पढ़ लीजिए। किसमें? पेज नंबर 25 में पढ़ लीजिए। पेज नंबर 25 विशाल रूप से इसका वर्णन किया है। आप ज्यादा जानना चाहते तो उसके अंदर कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी जो है ज्यादा बताने जाऊंगा तो अगला विषय रह जाएगा। और इसी प्रकार, और जिसके ओठ लटके रहते हैं वह व्यक्ति शिथिलाचारी होता है, निर्धन होता है, ओठों की बात बताते हैं। और जिसके दांत जो है चमकीले होते हैं, वो चमकता है, जिनके दांत जो है हमेशा मोती की तरह चमकता है, वो आदमी जो है हमेशा उत्साही रहता है, आनंदित रहता है। उसी प्रकार जो जिसका नाक बहुत लंबा रहता है वो राजनेता होता है। जो नाक बहुत छोटा होता है वह थोड़ा सा डरपोक रहता है। नाक मीडियम रहता है वो भाग्यवान। नाक अपने अपने चेहरा के हिसाब से नापना पड़ेगा, किसी का चेहरा मोटा है छोटा होता है, हाँ, तो उस हिसाब से होता है। इसी प्रकार छोटे और आचार्य कह रहे गर्दन, ये जो गर्दन होता है, गर्दन के अंदर रेखा होना सौभाग्य। गर्दनों के अंदर रेखाएं बनती है ऐसे, अगर 3 रेखाएं बन जाती वो आस्तिवान, धनवान और स्त्री सौभाग्यवान होता है। और उसको और जिसका वक्षस्थल चौड़ा, वो हमारे मोदी जी बोलते हैं 36 इंची सीना, हाँ, तो जो सीना जिसका बहुत चौड़ा रहता है वो राजा होता है, वो भाग्यवान होता है। और जिसको विशाल कंधे होते, विशाल कंधा होता है, वो दयावान होता है, लोगों पर प्रेम माया वात्सल से परिपूर्ण होता है। और जिसका पेट और नाभि नाभि बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा होता है तो दरिद्री लक्षण माना जाता है। और छोटा अगर नाभि होता है, बहुत ज्यादा छोटा होना तो भी दरिद्री होता है। मीडियम मध्यम होना चाहिए। पेट जो होता है वह जो है पेट समभाग में रहना चाहिए, यानी जो है 3 भाग करना चाहिए। पेट से लेकर के नाक तक, नाक से गर्दन, गर्दन से छाती, छाती से लेकर के पेट, इसकी अगर संभाग आते हैं तो भाग्यवान होता है। अगर पेट ही बहुत बड़ा हो जाए तो रोगी होता है, रोगी होता है।